कि जो दलितों का रुझान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ा है या फिर अन्य पार्टियों की तरफ बढ़ा है? वो ना पहले घटा था ना अब घटने वाला है। आज तक जो लोग मुख्य धारा में ही नहीं जोड़े गए उनको अधिकार कैसे मिलेंगे? कहते हैं कि जिस ओर दलित चला जाता है उस ओर सरकार बन जाती है। कहीं कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। दो युवाओं को मैदान में उतारा है, तो दो युवा किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं? हम लोग दोनों मिलकर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बड़ा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी को देंगे। ऐसी नौबत क्यों पड़ी कि बाबा साहब की विचारधारा के लिए दलितों को समझाना पड़ रहा है कि आप बाबा साहब की विचारधारा पे चलें? उत्तर प्रदेश में हमने वो माहौल देखा है कि दलितों को गोली भी मारी जाती थी और दलितों की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। तो सब चीज़ें तो हम यही कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा दलितों को किसी ने कुछ नहीं दिया। जनगणना पर क्या कहेंगे? ये तेली है, चमार है, जुलाई है, तेली गाड़ा है, नाई है, धोबी है, हीरे है, सैनी है, कुर्मी है। तो ये पहले तो इन्होंने जातियों में बांट कर तोड़ दिया। तो जिन लोगों ने जाति बनाई वो मक्कार लोग ये बताते हुए डर रहे हैं कि कितने जाति के कितने लोग हैं। वो ये बताते हुए डर रहे हैं कि पिछड़े समाज के यहाँ कितने लोग हैं। युवा चेहरों को मंजीत सिंह नौटियाल और आकाश आनंद को दे दी गई है कि आप पूरी कैंपेनिंग कीजिए। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ मित्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी ने मुझे एक कार्यकर्ता बनाकर भेजा है। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और करूँगा। 2024 का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी की लगातार गिरती हुई लोकप्रियता को उठाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने दो युवा को मैदान में उतारा है। लगातार आपने एक चेहरा आकाश आनंद के साथ जरूर देखा होगा। वो मंच भी साझा करते हैं और आकाश आनंद के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। आज वो शख्सियत हमारे साथ हैं, जय भीम आर्मी, जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल। दलितों को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे बहुजन समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजीत नौटियाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मंजीत जी, एक चीज़ लगातार देखी जाती है कि जो दलितों का रुझान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ा है या फिर अन्य पार्टियों की तरफ बढ़ा है, आप उसको कैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है वो ना पहले घटा था ना अब घटने वाला है। और एक भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ का भी चुनाव हो रहा है, हम वहाँ पर इतनी मजबूती से कैंपेनिंग चला रहे हैं। हम जो पिछड़े क्षेत्र हैं और ज़मीन पर उतारकर हम अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। और जो साहब काशीराम जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो संघर्ष किया, तो हम उसी संघर्ष के द्वारा उनको ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये संघर्ष जो है ना, हम लोग क्षेत्र में जाकर, जैसे साहब काशीराम जी जाते थे साइकिल से जाते थे, मोटरसाइकिल से जाते थे, तो आज भी जो चुनाव जहाँ पर चल रहा है तो हमारे पदाधिकारी उसी तरह बाइकों से जाकर, अपने अपने साधनों से जाकर वहीं बस्तियों में जाकर रुक रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि देखिए, अगर आप लोगों को न्याय चाहिए, अगर सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आप चाहते हैं, तो वोट की ताकत आपको बहुजन समाज पार्टी के लिए इस्तेमाल करके यहाँ बहन जी के नेतृत्व में आपको सरकार बनानी होगी। ये तभी हम लोग सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं। और बात रही दलितों की, दलित नहीं, हम लोग पिछड़े समाज में भी जा रहे हैं और मुस्लिम समाज में भी जा रहे हैं और आदिवासी समाज हमसे बड़े पैमाने पर जुड़ा है। तो जो बहुजन समाज में जितने भी वर्ग आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, सभी लोग, तो यहाँ जाति का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल है कि किन लोगों को अधिकार नहीं मिला। आज तक जो लोग मुख्य धारा में ही नहीं जोड़े गए उनको अधिकार कैसे मिलेंगे? तो ये वोट के माध्यम से आप लोग अपना राजा बनाकर अधिकार ले सकते हैं। दलितों को एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। कहते हैं कि जिस ओर दलित चला जाता है उस ओर सरकार बन जाती है। और तमाम जितने भी दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार सम्मेलन कर रही है, दलित सम्मेलन कर रही है। तो आप कैसे इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि दलित बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि, क्योंकि बहुजन मूवमेंट के लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि किसी दूसरे पार्टी का या दूसरे संगठन का विरोध करें। मैं जिस संगठन से बिलोंग करता हूँ, जिस संगठन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भीम आर्मी जय भीम संगठन, और जिस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो बहुजन समाज पार्टी है। तो इसकी आइडियोलॉजी बताना और इसके लिए क्या काम चल रहा है, तो उसके लिए मैं प्रतिबद्ध भी हूँ। देखिए, जो हमने कहा है वो भूतकाल में भी हमने किया है और भविष्य काल में भी हम लोग उसको करेंगे कि देश जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहा है, कहीं कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। इस बार आप को ये देखने को मिलेगा कि पहले से कई पायदानों पर बहुजन समाज पार्टी उभर कर आ रही है और हम लोग जो सत्ताधारी पार्टियां हैं हम उनके लिए चुनौती बनने जा रहे हैं। दो युवाओं को मैदान में उतारा है, तो दो युवा किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, युवा देश में युवा परिवर्तन कर सकता है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा है कि 50 और 60 के लगभग
जो संगठन और पार्टी में भागीदारी है वो युवाओं को दी जाएगी। और मुझे ये बात जानकर बड़ी खुशी होती है और ये मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। जब से हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी जब से वो मैदान में हैं, तो मुझे जो है बहुत सारी चीज़ों को सोल्व करने में दिक्कत नहीं हो रही है और डिस्कस करने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती से वार्ता रोज नहीं हो पाती है, तो आकाश आनंद जी से वार्ता हो जाती है। और हम जो भी जिस प्रदेश में भी जो कठिनाइयाँ आती हैं कि वहाँ पर कितने लोगों को किस तरह से हमें जोड़ना चाहिए, उनको वहाँ पर क्या मुसीबतें, पार्टी वहाँ पर किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छी पहल है और मेरे लिए एक बहुत सारी समस्याओं का हल भी है ये कि आकाश आनंद जी खुद मैदान में उतरे हैं। तो हम लोग दोनों मिलकर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बड़ा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी को देंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मैं आदेश किया, देखिए तय जो पार्टी में करता है, हमारी जो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, हमें हमें भेजा गया काम करने के लिए, तो हम एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। जो भी निर्णय लेना होगा वो बहन जी लेंगे, आगे भविष्य में जो भी होगा उसको देखा जाएगा। लगातार बात की जाती है माननीय काशीराम जी की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि उनकी विचारधारा पर दलितों को लेकर आया जाए। ऐसी नौबत क्यों पड़ी कि बाबा साहब की विचारधारा के लिए दलितों को समझाना पड़ रहा है कि आप बाबा साहब की विचारधारा पे चलें? देखिए, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि दलितों को बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने दिया क्या है। जब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बसपा की बनी, यहाँ दलितों को जब यहाँ अत्याचार और शोषण यहाँ तब रुका, उत्तर प्रदेश में हमने वो माहौल देखा है कि दलितों को गोली भी मारी जाती थी और दलितों की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। तो साहब काशीराम जी ने जब कहा कि भाई यहाँ हमें अपना शासक बनाना पड़ेगा, अपना राजा तैयार करना पड़ेगा, लोकतंत्र में यहाँ सरों की कीमत होती है, तो साहब काशीराम जी ने जब ये चीज़ें दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को प्रदेश में कही, तो दलित पिछड़ों के ये बातें समझ आ गई। तो वो एक मंच पर आकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को मत अपना दिया, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का राजा बन गया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में। और साहब काशीराम जी ने कहा कि भाई अब हमारा राजा तैयार हो गया, अब हमारा मुख्यमंत्री तैयार हो गया, हमारी कलम में ताकत है। तो तब जाकर यहाँ दलितों के, पिछड़ों के और मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार रुका, उनको न्याय भी मिला, उनको सम्मान भी मिला, मिनिस्टर भी बने, रोजगार भी मिला। तो सब चीज़ें, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा दलितों को किसी ने कुछ नहीं दिया, न पिछड़ों को दिया। पिछड़ों को भाजपा क्या दे रही है, मुझे बता दीजिए। क्या 2-4 मिनिस्टर बनाकर क्या पिछड़े समाज के लोग खुश हैं? पिछड़े समाज का जितने प्रतिशत इस देश के अंदर वोट बैंक है, साहब काशीराम जी की यही तो लड़ाई थी। यही लड़ाई वो चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी मिल कहाँ रही है? 2-4 मिनिस्टर बनाकर बीजेपी के लोग कहते हैं इन तो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं। इसलिए अगर वो चाहते हैं, पिछड़े समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा राजा तैयार हो, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आना पड़ेगा दोबारा से, साहब काशीराम जी के जमाने की तरह बहन जी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। और मुस्लिम तो अब की बार जुड़ गया पक्का, क्योंकि उसने दूसरी पार्टी को वोट देकर देख लिया है। अब की बार हम लोग जो है ना परिवर्तन करने जा रहे हैं। जनगणना पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जनगणना करा रही है और अन्य जो जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी अपना एक गठबंधन बनाया है, समाजवादी पार्टी ने, वो भी जनगणना करा रही है। तो आप जनगणना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जनगणना पर ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था को इस प्रकार से, पहले तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पहले तो जातियों में बांटा गया कि ये तेली है, चमार है, जुलाई है, तेली गाड़ा गाड़ा है, नाई है, धोबी है, हीर है, सैनी है, कुर्मी है। तो ये पहले तो इन्होंने जातियों में बांट कर तोड़ दिया। और जब ये जो पिछड़ा हुआ समाज और ये जो पीड़ित समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वर्षों से पिटा हुआ समाज है, जब ये बाबा साहब के दी हुई शिक्षा से अब ये समझ गया कि हमें अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, जब इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा हमें, तो हमारा राजा क्यों नहीं बन पा रहा है। तो अब ये समाज, बहुजन समाज, ये चाह रहा है कि भाई इस देश के अंदर जातिगत गणना हो, जातीय जनगणना हो कि हम लोग इस देश के अंदर कितने प्रतिशत हैं। तो जिन लोगों ने जाति बनाई, वो मक्कार लोग ये बताते हुए डर रहे हैं कि कितने जाति के कितने लोग हैं, वो ये बताते हुए डर रहे हैं कि पिछड़े समाज के यहाँ कितने लोग हैं। क्योंकि उनको मालूम है अगर हमने पिछड़े समाज के लोगों को ये बता दिया कि तुम 45% हो, तो वो फिर ये भी पूछेंगे कि जब 45% है तो राजा हमारा क्यों नहीं बन रहा है। फिर दलित लोग ये पूछेंगे भाई हमारा राजा क्यों नहीं बन रहा है। अब फिर ब्राह्मण थोड़ी बन जाएगा राजा, या ठाकुर थोड़ी बन जाएगा। तो इसलिए वो जाति गणना नहीं कर रहे हैं और नहीं चाह रहे हैं कि फिर पिछड़े समाज के लोग राजा बनेंगे, दलित समाज के लोग राजा बनेंगे, मुस्लिम और आदिवासी समाज के लोग राजा बनेंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और आदरणीय हमारी बहन जी ने इस पर मजबूती से अपना पक्ष रखा है कि यदि हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हमारी सरकार केंद्र में भी आती है, तो सबसे पहले हम जाति जनगणना कराकर पिछड़ों को और मुस्लिमों को, आदिवासियों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मायावती यहाँ से कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती चली गई? देखिए, लोकप्रियता कम नहीं हुई है,
मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे नेता भी सोचते हैं कि लोकप्रियता कम हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन 24 घंटे के लिए बहन जी रोड पर उतर गई, उस दिन देश के अंदर देखने वाला माहौल होगा। कोई पार्टी टक्कर में नहीं रहेगी, लेकिन बहन जी अपने लोगों को ये कहती है कि भाई हम लोग रोड पर उतरना समस्या का हल नहीं है, हमारा जो कैडर है उसको मजबूत करिए ना आप। बहन जी तो अब रोड पर आती नहीं है, उन्होंने तो अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, रोड पर आने से रोड पर आने के लिए हम हैं तो उनके ही तो हम शिष्य हैं, उनके ही तो कार्यकर्ता हैं। अब अगर हमारा जो बड़ा लीडर है वो भी रोड पर आ जाएगा तो फिर क्या बचेगा। हम रोड पर आने के लिए हैं तो हम लोग रोज आंदोलन मतलब पूरी जिम्मेदारी आप लोगों को, मतलब युवा चेहरों को, मंजीत सिंह नौटियाल और आकाश आनंद को दे दी गई है कि आप पूरी कैंपेनिंग कीजिए और बहुजन समाज का जो वोट है और सब समाज का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ लेकर आए। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ मित्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी ने मुझे एक कार्यकर्ता बनाकर भेजा है और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जो भी डिसाइड करना होगा और जो पार्टी में जो बड़े निर्णय लेगी वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेगी। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और करूँगा। तो इसलिए जो लोकप्रियता की बात है, लोकप्रियता कम नहीं है, बस ये है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो कैडर को भूल गए हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कैडर को भूल गए हैं। तो हमारा कैडर बड़ी मजबूती से ज़मीन पर मजबूत हो रहा है। इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि, और हमने अपने लोग उतारे भी हैं कि भाई पिछड़ों को और मुस्लिमों को कैडर समझाकर, क्योंकि दलित वोट तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो इसलिए पिछड़े और अब की बार मुस्लिम और आदिवासी बड़े पैमाने पर आकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपने स्टार प्रचारक उतारे हैं भीम आर्मी जय भीम की तरफ से, तो और आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रत्याशी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उतारे हैं, तो उन प्रत्याशियों को जिताना मंजीत सिंह नौटियाल का कर्तव्य है। और हमने अपने पदाधिकारियों को ये बताया है कि यदि आप यहाँ आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, पिछड़ों को न्याय दिलाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे एक मध्य प्रदेश में भाई पर पेशाब किया गया और उसमें मूंछ और मटकी छूने पर राजस्थान में मारा गया, ऐसी घटनाओं पर आप अंकुश लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जब वो सरकार में ही यहाँ अन्याय बंद हुआ है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अगर आप अन्याय को खत्म करना चाहते हैं, जुल्म को खत्म करना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आप लोग इस बार मत दें। अपना मत जो है ना, एक एक बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को जिताने का काम करें। तो ये आदिवासी समाज समझ गया है और ये वहाँ पर मुस्लिम समाज भी समझ गया है, पिछड़ा समाज भी समझ गया, तो आपको देखने वाला रिजल्ट मिलेगा आपकी बात। देखिए, ये थे हमारे साथ मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी राष्ट्रीय जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी को जिताना है और तमाम विधायकों को जिताकर, सांसदों को जिताकर अब की बार बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। ये खबर हमारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।